आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं अफगानिस्तान में हुए एक बड़े बम धमाके की। कल जुमे की नमाज के बाद कुंदूज प्रांत का एक इलाका यानी कुंदूज स्टेट के एक इलाके की मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज के बाद एक आत्मघाती हमलावर ने यानी कि एक बॉम्बर ने, सुसाइड बॉम्बर जिसे कहा जाता है, उसने खुद को बम से उड़ा दिया, जिसमें तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई और कई सौ लोग घायल हो चुके हैं। शिया समुदाय से संबंधित ये मस्जिद थी। शिया समुदाय के यानी कि जो मुसलमानों में शिया समुदाय है उससे जुड़े लोगों की मस्जिद थे। वो नमाज अदा करने के लिए आए थे, लेकिन नमाज के तुरंत बाद एक बड़ा धमाका होता है और उसके बाद चारों तरफ मस्जिद के अंदर खून ही खून नजर आने लगता है। शुरुआती जांच में 50 से ज्यादा डेड बॉडी एक साथ उठाई गई, जिन्हें अस्पताल पहुंचा गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते गए। शाम तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली थी, लेकिन सुबह एक बड़ा अपडेट सामने आया कि इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। उसने बताया कि क्यों उसने यह आत्मघाती हमला कराया है। मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं, लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। खबर बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अफगानिस्तान में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो सुरक्षित है, सेफ है, क्योंकि इस वक्त वहां पर जो खबरें जिस तरह की सामने आ रही हैं उसमें लगातार यही चीजें नजर आ रही हैं कि हर इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। कब कहां क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसी के चलते कल कुंदूज इलाके में एक मस्जिद के अंदर जो शिया समुदाय की मस्जिद थी वहां पर एक हमला होता और 100 लोगों की जान तकरीबन चली जाती है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि इसमें अगला अपडेट मैं आपको जल्दी ही दूंगा। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी का दावा जो किया है वो क्या है, आईएसआईएस ने। उसने कहा कि इस हमले के लिए उसने उइगर मुसलमान का इस्तेमाल किया। उइगर मुसलमान वो मुसलमान जो चाइना में पीड़ित है, जिन्हें पीड़ित कहा जाता है। और इस हमले के पीछे की वजह उन्होंने बताई कि तालिबान अफगानिस्तान और शिया समुदाय चीन से जो मुसलमान हैं, उइगर मुसलमान, उनकी मांगों को पूरा करने में बाधा बन रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। वहां उइगर मुसलमानों को आने से रोक रहे थे, वो थे तालिबान अफगानिस्तान और ये शिया समुदाय के लोग, इसलिए उन्होंने ये हमला कराया है। इससे पहले भी लगातार शिया समुदाय की मस्जिद पर वहां पर कई हमले हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है जिसमें 100 लोगों की मौत हो चुकी है। और सभी मरने वाले शिया समुदाय के जो लोग थे ये हजारा कम्युनिटी यानी कि शिया समुदाय से तो संबंधित है, लेकिन हजारा समुदाय जो वहां पर काफी सालों से रह रहा है और उत्पीड़न का शिकार भी हो रहा है। खासकर जो बहुसंख्यक है वहां पर, क्योंकि लोग माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, तो इन लोगों को काफी दिनों से हमले का और उत्पीड़न का सामना बहुत बार करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार जो इस मस्जिद जिसका नाम गोजर सैयद आबाद मस्जिद है, उसमें इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों की जान गई है, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, तकरीबन 150 लोग घायल हैं और संख्या भी और बढ़ सकती है। और एक बार फिर से वहां पर आईएसआईएस ने ये दिखा दिया है कि वो जब चाहे हमला कर सकता है। इससे पहले उसने एयरपोर्ट पर जब लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे हमला किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका ने की थी। लेकिन तालिबान के सत्ता संभालने के बाद सब कुछ हालात जैसे तितर बितर हो चुके हैं। तालिबान अभी खुद समझ नहीं पा रहा है कुछ करना क्या है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है अफगानिस्तान के अंदर वो है उन लोगों की जान की सुरक्षा। अब इस हमले से क्या बदलाव अफगानिस्तान के अंदर आएगा, किस तरह के लोग इस पर अपना रिएक्शन देंगे, ये तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। आप लोग इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।